श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा का ये तीसरा और अंतिम प्रवचन। पिछले प्रवचन में आप लोगों ने इस कथा के 30वें नंबर के श्लोक तक सुना। अब 31वें नंबर के श्लोक से आज ये कथा सुनेंगे और संपन्न भी करेंगे। अस्तु, आइए अब हम सुनते हैं श्री पद्म महापुराण में वर्णित पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा। ये कथा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कही। शास्त्र कहता है, रास्ते में सियारिन की ध्वनि, कौवे तथा उल्लुओं की ध्वनि को सुनते हुए राजा विभिन्न वृक्षों तथा मृगों को देखते हुए वन के बीच भ्रमण करने लगे। इस प्रकार से वन को देखते रहे और दोपहर का समय हो गया। भूख और प्यास से व्याकुल राजा इधर उधर दौड़ने लगे। राजा ने सोचा, मेरा गला सूख गया है। मैंने यह कौन सा कर्म कर दिया जिसके कारण मुझको इस प्रकार का कष्ट मिल रहा है। मैंने यज्ञों तथा पूजाओं से देवताओं को संतुष्ट किया, दान और मिष्टान प्रदान करके ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। मैंने प्रजाओं का पुत्र के समान पालन किया। फिर कौन सा ऐसा कारण है जिसके कारण मुझको इस कठोर दुख प्राप्त हुआ। इस प्रकार सोचते हुए राजा वन में आगे आगे चलते रहे। पुण्य के प्रभाव से उन्होंने एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर में मछलियाँ चल रही थी। कमल से वह सरोवर सुशोभित था। यह सरोवर करंड, चक्रवाक और राजहंसों से भी सुशोभित था। इसमें मगरमच्छ, मछली तथा दूसरे भी अन्य जल जीव रहते थे। राजा ने सरोवर के निकट मुनियों के बहुत से आश्रमों को देखा। कल्याण को सूचित करने वाले शकुनों से युक्त लक्ष्मी संपन्न राजा ने इन सब को देखा। उनका दाहिना हाथ और दाहिना नेत्र फड़क रहा था। ये सब फड़क कर राजा को सुंदर फल को सूचित कर रहे थे। सरोवर के तट पर वैदिक जप करते हुए मुनियों को देखकर राजा अत्यंत हर्षित हुए और वे घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़े रह गए। उन श्रेष्ठ व्रत करने वाले सब मुनियों को राजा ने अलग अलग वंदना की। उन्होंने हाथ जोड़कर बार बार साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन मुनियों ने राजा से कहा कि हम लोग प्रसन्न हैं। राजा ने कहा, आप लोग कौन है? आपका नाम क्या है? आप किस लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं? आप सच सच बताएं। मुनियों ने कहा, हे राजन, हम सब विश्व देव हैं और यहाँ स्नान करने के लिए आए हैं। माघ का महीना निकट आ गया है। आज से 5वें दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने वालों को
यह एकादशी पुत्र प्रदान करती है, इसलिए इसका नाम पुत्रदा है। राजा ने कहा, मुझको यह संशय है कि मुझे पुत्र होगा कि नहीं। यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र प्रदान करें। मुनियों ने कहा, हे राजन, आज ही पुत्रदा एकादशी है। आप पुत्रदा नाम से विख्यात एकादशी का व्रत करें। स्नान करने के पश्चात हम लोगों तथा भगवान केशव की कृपा से आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। उन लोगों की वाणी को सुनकर राजा ने उसे उत्तम व्रत को किया। मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्होंने विधि पूर्वक पुत्रदा का महान व्रत किया। द्वादशी के दिन पारण करके उन्होंने मुनियों को बार बार प्रणाम करके राजा अपने घर पर लौट आए। उसके पश्चात रानी गर्भवती हुई। समय अनुसार उस पुण्य कर्म के कारण तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने अपने पिता को संतुष्ट किया और प्रजा पालक बना। इसलिए हे राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत करना चाहिए। जीवों का कल्याण करने के लिए मैंने इस कथा को आपके समक्ष कहा है। जो मनुष्य एकाग्र मन से पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं वो इस लोक में पुत्र को प्राप्त करके मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, इस आख्यान को पढ़ने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। अस्तु, अब यहाँ शास्त्र में वर्णित श्री पुत्रदा एकादशी की कथा संपन्न हुई। ये कथा युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने कही है। इस कथा में कुल 53 श्लोक है और ये कथा शास्त्र में श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। अस्तु, इस अंक में इतना ही। ऐसे ही धर्मयुक्त प्रवचनों को देखने के लिए आप देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मोरी अर्ज सुनो श्री राधे राधे, अर्ज सुनो श्री राधे। राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। मोहे श्याम से तू मिलवा दे, मोरा जन्म सफल करवा दे। राधा रानी